हम लोगों ने देख लिया था कि संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा दोनों भाषाएं समान हैं और उसमें लिंग स्त्रीलिंग में सारे लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और वचन भी 3 होता है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और द्विवचन है, बहुवचन। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये केवल 2 लोगों के लिए होता है, ये केवल एक के लिए होता है, 2 से अधिक या ज़्यादा के लिए बहुवचन होता है। कारक देख लिया था और हम लोगों ने कारक पढ़ा था, कर्ता कारक। अब पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द ज़्यादातर अकारांत होते हैं, अकारांत, जैसे बालक अकारांत है, छात्र अकारांत है। तो हम लोगों ने इन तीनों की ये रूप पढ़ लिया था, बालका बालक, बालको बालका, छात्र है छात्रो छात्रा, नर है नरो नरा, ऐसे ढेर सारे रूप पढ़े थे। अब आइए पढ़ते हैं, अगर ये स्त्रीलिंग हो, ये स्त्रीलिंग हो तो क्या हो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब स्त्रीलिंग हो तो क्या कहा जाएगा? तो स्त्रीलिंग ये जब होगा, ये अलग करने की जरूरत नहीं है, केवल अलग याद किया जाएगा। तो स्त्रीलिंग होगा तो जैसे बाला, बाला माने स्त्री, लड़की, बालिका भी कहते हैं उसको। तो बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिका 3 वचन। काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। बालका में ली और लगा दिया, बालिके को की जगह के लगा दिया, तो याद करने में तो बहुत कठिन नहीं होगा। बालिका, बालिके, बालिका। उस तरह से बालिका को बाला भी कहते हैं, बाला, बाले, बाला। छात्रा भी कहते हैं छात्र को, छात्र है छात्रो छात्रा, तो आपने याद किया था पुल्लिंग के लिए। अब छात्रा आए तो उसका रूप होगा छात्रा, छात्रे, छात्रा। और लता आए तो कहोगे लता, लते, लता। ऐसे ढेर सारे रूप आए, कुछ मैं इसमें से लेके पढ़ ले रहा हूँ। कालिका, कालिका माने एक कली, कालिका, कालिके, कालिका। छात्रा का आपने पढ़े महिला, महिले, महिला। लता, लता, लते, लता। पिपीलिका एक चींटी सी जैसी होती है, पिपीलिका, पिपीलिके, पीपलिका। छुरिका, छुरी को कहते हैं, चाकू को छुरी कहते हैं। संस्कृत का वही शब्द है छुरी। अब हमने उसको खराब शब्द मान के हटा दिया दिमाग से, लेकिन संस्कृत का ही शब्द शुद्ध है। छुरिका, छुरिके, छुरिका। अज माने घोड़ा, और घोड़ी को क्या कहते हैं? अजा, अजा, अजय, अजा। और मुद्रिका जो अंगूठी पहनते हैं, प्रभु मुद्रिका देखी ला, प्रभु मुद्रिका ले मुख लाही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मुद्रिका माने अंगूठी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। तो मुद्रिका माने अंगूठी। राम की मुद्रिका को मुंह में डाल करके हनुमान जी ने समुद्र ही पार कर दिया था, पूरा समुद्र उड़ के पार कर दिया था। तो वो मुद्रिका माने अंगूठी। वही सीता जी को दिखा करके अपनी पहचान कराई थी कि मुझे रामचंद्र जी ने भेजा है। मुद्रिका माने अंगूठी। मुद्रिका, मुद्रिके, मुद्रिका। नासिका माने नाक, स्त्रीलिंग शब्द है। नासिका, नासिके, नासिका। नौका स्त्रीलिंग शब्द है, नौका, नौके, नौका। पदुका चप्पल, पादुका, पादुका, पादुके, पादुका। रोटिका रोटी, रोटिका, रोटिके, रोटिका। और है मक्षिका मच्छी, मच्छी, मच्छिका, मच्छिके, मच्छिका। पाठशाला जहाँ आप पढ़ते हैं, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। ग्रीवा, ग्रीवे, ये ग्रीवा, ग्रीवे, ग्रीवा। अध्यापक का आपने पढ़ लिया था। अब अध्यापिका हो जाए तो क्या कहेंगे?
अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका अध्यापिका, माला माले माला, शाखा शाखे शाखा, कोकिला कोयल को, कोकिला कोकिले कोकिला, कोकिल स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। कोकिला कहेंगे मतलब स्त्रीलिंग में कोयल। और गधा गधे गधा, गधा लाते हैं उसका तो कोई लिंग नहीं पता चलेगा, तो गधा गधे गधा। भूमिका, मूसिका मूसक, अब आपने मूसक का तो वहाँ पढ़ा था, मूसिका, लेकिन चूहिया को क्या कहेंगे स्त्रीलिंग में, क्या कहेंगे? मूसिका, मूसिका मूसिके मूसिका। गायिका गायिके गायिका, जो गाना गाती हैं, गायिका गायिके गायिका। इस तरह आप इन शब्दों को पहचान लोगे और बहुत आसान है। एक लाइन केवल याद करनी है, बालिका बालिके बालिका। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, बस इसी पर सब बना लोगे अपने आप। और फिर आगे जब चलोगे आप तो एक लिंग और आएगा, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग काफ़ी ये पता नहीं लग पाएगा कि स्त्री है कि पुल्लिंग है। न तो वो पुल्लिंग है, नॉट इक्वल टू पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं है वो, और वह स्त्रीलिंग भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। स्त्री लिंग न ये है न ये है, तो भाई फिर उसका रूप कैसे निकालेंगे जब आएगा? हाँ, तो ये पता नहीं चल पाएगा। हालांकि जैसे लग रहा था मुद्रिका भी उसी में है, तो लेकिन हमने मुद्रिका ऐसा स्पष्ट लिखा था, इसमें आ लिखा होता जाता है, आ ऐसे बिंदी लगी थी, इसमें कुछ नहीं होता, तो आ जैसा होता है। और इसमें आप देख करके कुछ शब्दों से इन सब से मिला के पहचान लोगे ये क्या कहें इसको। तो अब अकारांत, अकारांत, अकारांत ये ज़्यादातर अकारांत होता है, ये शब्द ज़्यादातर अकारांत होता है। अकारांत, ये ज़्यादातर शब्द ये भी अकारांत होते हैं, लेकिन आप पहचानोगे कि ये मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों नहीं है तो न जो पुस्तक मतलब जैसे नपुंसक लिंग हो जाए। जैसे आप उस इसमें पर थोड़ा सा अंतर है, बालक तो बाल, फलम फल जो है जैसे, तो हमने आह की जगह मुँह लगा दिया, फलम फले फलान, फलम फले फलान, जलम जले जलान, जल है जैसे जलम जले जलान, पत्र है पत्रम पत्रे पत्राणि, पुस्तक है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। अब और शब्द इसमें पढ़ते हैं, फल पत्र पुष्पम पत्रम, और रूपकम रुष्यकम रुपया, रुप्यकम, रुपये कहते हैं रुप्यकम, रुप्यकम रुप्यके रूपकाणि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, और नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, या नयन भी कहते हैं, नयनम नयने नयनानि, मुखम मुखे मुखानि, मित्रम मित्रे मित्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, गृहम गृहम गृहे गृहाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि लिखते हैं इसमें, कहीं री लिखते हैं कहीं नी भी लिखते हैं, दोनों में थोड़ा देख लीजिएगा कौन अच्छा लगेगा। आप अच्छा देखे अभी करिए। पंदुकम पंदुके, कंदुकम कंदुके कंदुकान, मतलब ये खेलने वाली गेंद है। कंदुकम कंदुके कंदुकानि, आमम आमे आमाम आमराम, आम का फल जो है जब आता है, जब खाते हो आप तो आम्रम, आपको पता नहीं चलेगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो कहोगे आम्रम आम्रे आम्राणि, मैं 2 फल खाऊंगा, 2 आम खाऊंगा, तो कहोगे आम आम्रे खादामी, मैं आम खाऊंगा, 2 आम खाऊंगा, आम्रे कह दोगे।
और कहोगे नहीं मैं बाल्टी भर खाऊंगा, तो आम आम्राणि खादामि, चित्रम चित्रे चित्राणि, भोजनम भोजने भोजनानि, दुग्धम दुग्धे दुग्धानि, कमलम कमले कमलानि, पात्रम पात्रे, पात्र माने मतलब जो बर्तन, पात्रम पात्रे पात्राणि, कलमम कलम, कलमम कलमे कलमानि, साकम सब्जी जैसे इसमें बनाया है बैगन, साकम साके सागानि, साकम साके साकानि, नक्षत्रम नक्षत्रे नक्षत्राणि, उद्यानम उद्यान, उद्यानम उद्याने उद्यान, उद्यानानि उद्यानानि। जब लिखोगे आप तो आपने लगा उद्यमम उद्यानम उद्यानम उद्यानम, जैसे आप लिखोगे उद्यानम ऐसे उद्यानम, उद्यान हुआ हमने लगा दिया उद्यानम, ये बन गया एक वचन। अब बचा ये उद्यान, उद्यानम उद्याने, उद्यान में, उद्यान में, उद्यानम उद्याने, उद्याने सारी उद्याने, उद्यानम उद्यान, ये तो मैंने लगाया था छोड़ा था, उद्याने उद्यानानि, ना था इसके बहुवचन बनाएंगे नानी, उद्यानानि, ये बनाओगे। ये इस तरह आप लोग नपुंसक लिंग भी सीख गए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सब आप लोगों ने उसका देख लिया। अब आप उसके अलग अलग शब्दों को जो आपकी किताबों में एक्सरसाइज में दी गई हों उसको लिखिए, आपको स्वयं अपने आप अनुभव हो जाएगा निश्चित रूप से। और इसी तरह से मैं आगे पढ़ाऊँगा। केवल अभी तो कर्ता कारक दिया हूँ, कर्ता कारक के 3 रूप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अकारांत आकारांत, और ये भी अकारांत है। तो इसको मैं केवल याद करने के लिए इसको कह रहा हूँ, अदरवाइज आपको कोई नहीं बालका बालको बालका बालिका बालिके बालिका फलम फले फलान, अब जब याद हो जाएगा तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये हम केवल लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि क्या अंतर है, और अदरवाइज कुछ नहीं है। ये इसका है, ये इसका स्त्रीलिंग है, ये इसका नरा का नहीं मिला, नरा नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं होता नरा, उसका कोई स्त्रीलिंग बना नहीं है तो नता हमने लिख दिया। ये सब का अलग लिखा क्योंकि इन दोनों में तो दोनों जीव हैं, या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें फल जल पत्र पुस्तक ये हमने नपुंसक लिंग में ले लिया। तो इस तरह हमने आपको उदाहरण दे दिया, आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब हमने लग रहा है कि कर्ता कारक हम खत्म कर दिए। अब आगे की क्लास में हो या नहीं तो मैं तो पढ़ाऊँगा ही, आगे क्लास में होगा तो वहाँ से देखिएगा, नहीं आगे की कक्षा में पढ़ाया जाए तो वहाँ पढ़िएगा। लेकिन मतलब शुरू किया जब हमने तो कर्ता कारक से शुरू किया। अब करूँगा कर्म कारक, कर्म कारक वैसे भी ये 3 केवल एक ही लेके चलूँगा, बालका बालको बालका, और वहाँ अब करूँगा बालकम बालको बालका, ये अलग लेके चलूँगा। 2 लाइनें होगी, इस तरह 8 लाइनें हमारी ये बनेंगी, तब हमारी एकदम समझ में आ जाएगा। ये ने होता है, बालक ने, बालिका ने, छात्रा ने, इसका निशान जो है ने है, ज़्यादा इसका ने से पड़ता है निशान, पहचान में आता है ने, या द्वारा, ये, लेकिन ज़्यादातर ने समझ लीजिए या छिपा हुआ भी ने होता है, ने लगेगा छिपा हुआ है। और यहाँ भी ये सब ने है क्योंकि ये कर्ता कारक है। ये भी छात्रा ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में ज्ञान दिया,
ये भी नहीं है। तो ये सब कर्ता कारक हैं, मतलब इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये जानने की, केवल समझने की भी ज़रूरत है। अदरवाइज आप ही कहोगे बालका बालको बालका बालिका बालिके बालिका फलम फले फलान, और उसमें भी आप केवल एक को लेके चलोगे, एक इसमें से लोगे, एक इसको लोगे। जब एक ये तीन याद हो जाएगा तब आपको सब याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ एक याद हुआ सब याद हो गए, यहाँ एक याद हुआ है और ये याद हो गए, यहाँ एक याद हुआ दोनों याद। ऐसे ही आप कुछ शब्दों को जब देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उनके अर्थ समझ लेंगे, तो आपको अर्थ समझने लगेगा, आने लगेगा। बस इस समय इतना ही, फिर देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। आप भी पढ़ते रहिए और मुझे भी पढ़ाते रहिए, मुझे भी बताते रहिए, ताकि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और जो भी इसमें एक्टिविटी हो सकती है अपने लोगों को बताइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने लगिए, आपस में डिस्कस करने लगिए, तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। चलिए जी, धन्यवाद।